स्टार्टअप, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं और पता है इसको देखने के तरीके तक भी अलग अलग होते हैं। पर आज मैं दीपेंद्र यादव आपको स्टार्टअप की एक ऐसी दुनिया में लेके जा रहा हूं जो शायद कोई नहीं ले जा पाएगा। पता है इसके पीछे मेन कारण क्या है? अधिकतम लोग जो स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं या तो फिर वो लोग एक सक्सेसफुल स्केलेबल बिजनेस मॉडल डेवलप कर चुके होते हैं या फिर वो लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ स्टार्टअप के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में बोलते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग अपने आप को स्टार्टअप भी बोल देते हैं कहीं। तो मैं ये कहानी इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि मैं उस फेज से गुजर रहा हूँ जब मैंने अपने खुद का स्टार्टअप चालू किया, उस आइडिया को रियलिटी में लेके आया और उसको एक स्केलेबल मॉडल बिजनेस मॉडल के तौर पर डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं उस स्टेजेस को अच्छे से जानता हूँ और आज की डेट में जो क्या सिनेरियोज है मार्केट के अंदर में उनको मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं आपको गूगल की डेफिनेशन दे दूं तो गूगल की डेफिनेशन के हिसाब से स्टार्टअप का मतलब है कोई भी एक कंपनी या फिर एक प्रोजेक्ट अगर कोई एंटरप्रेन्योर टेकअप करता है, उसको एक आइडिया को डेवलप करता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है और एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल डेवलप करता है, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। उस बिजनेस को हम स्टार्टअप बोलते हैं। तो पता है स्टार्टअप की बहुत सारी स्टेजेस होती है। सबसे पहली स्टेज है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक आइडिया। आप सोचते हो कि भाई ये स्टार्टअप क्या होता है? जिसको कुछ नहीं आता वो स्टार्टअप चालू कर लेता है, या फिर जिसके दिमाग खुराफाती हो और वो मेन चीजों से बचना चाहता है वो स्टार्टअप चालू कर लेता है। पर नहीं, उस आइडिया को, उस सपने को सच करने के लिए ना सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। और आपको पता है अगर सक्सेस आती है तो सब कुछ आता है, लेकिन अगर वो 50% फेलियर में आ जाता है ना तो आपके पास कुछ नहीं बचता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता है। ना पैसा, ना नाम, कहीं ना कहीं आपका मोरल भी गिर जाता है, इमोशनली भी आप खत्म हो जाते हो और फिजिकली, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, फिजिकली भी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो जब आप कोई एक आइडिया लेके आते हो ना और अगर आपको स्टार्टअप चालू करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर इतने गट्स पैदा करने होते हैं कि आप उसको फेल होने के देखने की तैयारी भी करो और सक्सेसफुल होने के बाद में अच्छे से रन करने की प्रिपरेशन भी करो। इनके मतलब सेम है पर इमोशंस मेरे अलग है। तो जब मेरे को आइडिया आया था ना स्टार्टअप का, वो क्यों आया था? तो अच्छे जॉब ऑफर्स डिक्लाइन करने के बाद में जिसमें मैं बहुत ज्यादा कमा सकता था, उसके बाद में मेरे को ये आइडिया आया था। और आइडिया को सक्सेसफुल बनाने का पता है हिम्मत क्यों आया था? कि अगर पा लिया तो नाम, इज्जत और कहीं ना कहीं दौलत और शोहरत भी मेरे को मिलेगी। लेकिन अब अगर नहीं हुआ तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? जिंदगी के कुछ साल बर्बाद करने के बाद में तो शायद मुझे नौकरी भी ना मिले, कहीं पे अच्छी तनख्वाह भी नहीं मिले। तो इस आइडिया को मैंने सोचा, इस आइडिया पे मैंने महीनों भर सोचा और उसके बाद में मैं इस आइडिया को पेपर पे लेके आया, पेपर पे पॉइंट्स के तौर पे लेके आया ताकि उसके प्रोज और कॉन्स मैंने सोचे। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपके साथ में जितने भी लोग होंगे जो कि स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे भी और नहीं भी। नहीं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसका कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, पर करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, सक्सेस एंगल बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद में आपको ऐसे लोगों को साथ रखना पड़ता है क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप की सोचते हो ना तो आप एक इकोसिस्टम के अंदर सोचते हो। उस इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपको ध्यान में आता है कि भाई हाँ सक्सेस दिख रही है, पर उस इकोसिस्टम के बाहर से पता चलता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उसकी यूएसपी। तो आपको अपने आइडिया को बहुत ध्यान से सोचना है, उसको हर लेवल पे इवेल्युएट करना है अगर आपको एक स्टार्टअप चालू करना है। आइडिया को पेपर पे लेके आइए और उसके बाद में आप सोचिए कि स्टार्टअप को किस किस स्टेजेस पे हमको लेके जाना पड़ेगा ताकि हम बस उस एक मॉडल को डेवलप कर सके, हालांकि उसमें उस वक्त रेवेन्यू नहीं आएगा। तो जो अगला पार्ट है हमारा वो ये है डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस।